हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ना एक एक्सरसाइज है 7.2 और आज हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। देखो, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ना हम कुछ चीजों को तैयार रखें। जैसे ना हम लोगों के यहाँ एक चीज कही जाती है कि कोई काम करने से पहले पहले उसकी प्री प्लानिंग कर लो। कोई काम शुरू करने से पहले ना पहले उसको तैयार कर लो कि आगे वाला मुझसे मिलेगा कैसे। अरे भैया, हम चले गए शेर से लड़ने और अपने हाथ में एक सुई किया छोटी सी कोई चीज लेकर, तो ये युद्ध जीत जाएंगे? नहीं, हमको उसके अकॉर्डिंग अस्त्र शस्त्र लेना ही पड़ेगा ना। तो जब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तो आखिर मुझे किस तरीके के आदमियों से यानी प्रश्नों से लड़ना पड़ेगा, बात समझ में आई ना। और कैसे कैसे प्रश्न मुझे मिलेंगे, वो कहते हैं ना कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे प्रश्न मिलेंगे मुझे, बात समझ में आई। इन सारे प्रश्नों को हम कैसे उस समय वहां देखें, कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम लोग दो चार फार्मूले रट लें, रट क्या लें, समझ लें। सबसे पहली एक चीज ना बेटा, एक होता है विभाजन सूत्र, एक डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है, विभाजन सूत्र है, जिसे हम लोग कहते हैं, यानी वैसे तो अपने सिलेबस में ना क्लास 10th में केवल इंटरनल डिवीजन है, केवल मतलब कि अंतः विभाजन है, बाह्य विभाजन नहीं है। क्या हुआ? अच्छा हाँ, एक्सटर्नल डिवीजन अब से नहीं, 2-3 साल पहले से ही काट दिया गया, आज से नहीं है। एक्सटर्नल और इंटरनल अभी है बेटा, बात समझ में। इंटरनल डिवीजन यानी आंतरिक विभाजन, अंतः विभाजन है, बाह्य विभाजन नहीं है, लेकिन फिर भी फार्मूले को देख लेना। देखो, तो एक चीज हम लोग पढ़ेंगे ना, किसी लाइन को, किसी भी खंड को, किसी रेखा खंड को, कोई भी भुजा को हम कैसे विभाजन करेंगे। जैसे और उसके अगर कोई दो कोऑर्डिनेट दिए गए हो तो जिस पॉइंट पर हम लोग विभाजन कर रहे हैं उसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे। जैसे अंतः विभाजन, मेरे पास एक ये लाइन है, ये लाइन है ए, इसका पॉइंट है और इसका पॉइंट बी है। बेटा इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 है लल्लू, और इसका y1, और इसका कोऑर्डिनेट b का x2 है और क्या है, y2 है। ये जिस बिंदु पर कटा है ना, अभी तो मुझे मालूम नहीं, अंतः में मैं काट दिया हूं। अगर जिस बिंदु पर कटा है उस बिंदु के निर्देशांक x और y हो, और जिस रेशियो में कटा है वो रेशियो m1 और क्या हो, m2 हो। तो मुझे अगर xy निकालना है या m1 m2 निकालना है तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यानी चाहे वो बिंदु पूछे और चाहे उनके अनुपात पूछे। तो एक फार्मूला होता है क्या, अंतः विभाजन का x = m1, फिर बेटा x2 प्लस क्या, m2, x1 अपान m1 प्लस क्या होता है भैया मेरे m2। इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे x के निर्देशांक, बात समझ में आई। और अगर वही दूसरी चीज यानी y का कोऑर्डिनेट, अगर y का निर्देशांक निकालना होगा तो y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, बात समझ में आई बेटा। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे x और y के निर्देशांक। अगर कभी कभी ना ये x और y दिया गया है, m1 m2 नहीं दिया गया है, तो तुम डायरेक्ट m1 m2 की जगह m1 m2 ही रहने दोगे तब भी आ जाएगा, और नहीं तो उसे मान लेना k/1, और जहां k को क्या कह देना, m1 अपान m2 अनुपात 1। ऐसा भी करके तुम निकाल सकते हो। कब? जब वो अंतः खंड का अनुपात पूछ रहा है। अगली एक चीज, ये तो अंतः विभाजन था सर, अगर बाह्य विभाजन हो गया क्या, अगर बाह्य विभाजन पूछ ले तो x बराबर हो जाएगा m1 और क्या बेटा x2 माइनस m2, x1 अपान क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2। कब ये होगा? जब बाह्य विभाजन होगा। और y बराबर क्या होता है, m1
y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। ये तो समझ में आ गया। तीसरी एक चीज और, एक फार्मूले से तुम परिचित होगे, जानते हो फार्मूला कौन सा है? अगर कोई एक रेखाखंड दिया है और उस रेखाखंड का बीचों बीच वाला पॉइंट पूछ रहा होगा, जो बीच में होता है ना, उनको पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? जो बीचों बीच में होता है। जैसे कोई एक रेखाखंड दे दिया गया भैया, और जो रेखाखंड दिया गया है ना, इसका बीचों बीच वाला हिस्सा पूछ रहा है, यहाँ वाला, इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, निर्देशांक। जैसे ये अपने पास एक रेखाखंड है और इसके यहाँ के निर्देशांक पूछ रहे हैं, तो तुम लोग एक फार्मूला लगा देना मध्य बिंदु का। क्या? मध्य बिंदु का क्या होगा निर्देशांक? ये देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर होगा x1 प्लस x2 अपान 2। ये यहाँ है a और b के मान है, यहाँ x1 और y1, यहाँ x2 और y2। तो x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2। ये कब निकालोगे? जब मध्य बिंदु आएगा। बात तो समझ में आ गई। बेसिकली इतने ही फार्मूले हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब ना एक अगली चीज है। अगली चीज ये है कि जैसे बेटा ना किसी लाइन को ट्राइसेक्टेड किया जाए, बाइसेक्टेड किया जाए, मतलब किसी लाइन को, किसी रेखा को त्रिभाजित किया जाए, चतुष्भाजित किया जाए, पंचभाजित किया जाए, यानी 5 बराबर भागों में बांटा जाए। जैसे ये अपनी लाइन है, ये लाइन का एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इसको 3 भागों में बांटा गया, तो इसका मतलब इसके जो कुल हिस्से हैं वो कितने हैं? 3 है। कभी भी मेरा जो अनुपात होता है ना, उनका जोड़ 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको याद रखना। मैंने मान लो एक यहाँ एक P1 लिखा, एक P लिखा, एक Q लिखा और लिखा। देखो ये तो बन गया 4 भाग, मैं 3 भाग ही बनाऊं बराबर। तो यहाँ मैं एक P यहाँ कर दूं और यहाँ कर दूं Q। अरे 4 भी बनेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी बनेगा। 5 6 7 जितना मन के यार, एक तो सीख लो बस, उसी से सब। देखो यहाँ जो अनुपात, अगर कोई इसके अंतःखंड का क्या पूछ रहा है? अनुपात। क्या पूछ रहा है? अनुपात। तो बेटा ना एक चीज ये देखा करो कि आगे वाला हिस्सा कितना है। इस कटिंग लाइन, जैसे तुमने इसकी कटिंग को काटा तो कुल मिला करके तुमने 3 भाग बनाया, कुल 3 बनाया ना, तो तुम जितना हिस्सा आगे हो उसे यमोन कहते हैं। तो आगे है एक हिस्सा और पीछे कितना है? 2 पीछे है, तो 2 हिस्सा। अगर पीछे, यदि पीछे 2 पार्ट्स हैं, यदि पीछे 2 हिस्सा है तो लिख दो 1 अनुपात 2। समझ में आया? अगर मैं Q पर निकालूं तो यहां हो जाएगा 2 अनुपात 1। क्यों? क्योंकि आगे कितना हो गया? 2 और पीछे कितना हो गया? 1। ऐसे हम लोग m1 और m2 निकाल लेते हैं। बात समझ में आई? आई ना? आई समझ में? तो क्वेश्चन पे चलो, ठीक है, वेरी गुड। तो इसके बाद हम लोग ना क्वेश्चन को अपने देखेंगे। तो हम लोग बेटा ना सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। जैसे कि तुम्हें मालूम होगा ना कि कॉपी कलम लेकर बैठे होगे, और सबसे पहला काम मैं हर बार बताता हूं कि क्वेश्चन को बाबू मेरे पढ़ना सीखो भैया। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो पहले ना। अगला कहीं भी, कहीं ये मैथ की बात नहीं है, कहीं भी रहो ना, पहला एक काम, अगले आदमी की हर बात को ध्यान से सुनो, आखिर वो कह क्या रहा है, फिर तब उसका जवाब दो। बात समझ में आई ना? पहले तो हम अगले आदमी के प्रश्न को विधिवत सुने, और जब उसके प्रश्न को सुन लेंगे तो दिमाग में कुछ आ ही जाएगा, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन को खूब बढ़िया से मन में समझो, फिर उसके बाद उसका जवाब दो। कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना और इतना इतना को मिला रहा है। कोई एक ना, हमें कोई एक बिंदु है, ये कोई एक बिंदु है जो इन दोनों को मिला रही है। किसको किसको मिला रही है? एक तो मान लो ए का कोऑर्डिनेट था -1 और 7, और एक 4 और 3 माइनस को वो क्या कर रही है? मिला रही है। कौन सी? हम लोग मान लेते हैं कि माना वह बिंदु क्या है? P है। और उसका मुझे क्या करना है? निर्देशांक। तो इसके निर्देशांक हो गए x और y, इसी को मुझे निकालना है।
कह रहा है मिलाने वाले रेखाखंड इतने अनुपात में, ये जो हिस्सा हुआ कटा हुआ बेटा है वो 2:3 का है। बात समझ में आई? कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, लालच लग रही है ना क्वेश्चन देखकर। ये बेटा जो आगे वाला है दोनों ना, ये x1 है तो x1 बराबर -1, ये पीछे वाला बेटा 7 जो है वो y1 है, y1 बराबर 7। यही बगल लिख दो, ये x2 है, x2 बराबर 4 और y2 बराबर है -3, मीन्स ये वाला। आया समझ में? ये m1 है और ये m2 है, तो m1 बराबर है 2 और m2 बराबर है कितना? 3। क्या इतना समझ में आया? आया है? अरे हाँ बोल दो, आया है। तो अब अगली एक चीज क्या है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बेटा x। अंतर विभाजन का सूत्र लगाओगे, x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। क्या इतना समझ में आया? आया है? m1 की वैल्यू है कितना? 2, तो m1 की वैल्यू लिख दो 2 गुणे x2 की वैल्यू कितनी है? 4, यहां लिख दो 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 3 गुणे x1 की वैल्यू है -1 और बटे 2 प्लस 3। क्या इतना समझ में आया? सही से बताओ, आया है? अब देखो अगली चीज हम क्या लिखेंगे, 4 2 जा यानी 4 दूना 8 -3 एकम 3 बटे 2 धन 3 का मतलब 5। तो 8 में से 3 भी घट गया, कितना आ गया? 5 बटे 5 कट गया 1, यानी x बराबर कितना आ गया? 1। क्या इतना समझ में आया? आया है? और फिर यहां लगा दो क्या, यहां लिख दो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। आया समझ में? देख बेटा m1 का मान तो 2 है, ये देखो y2 का मान कितना है? -3, तो इंटू -3 और फिर प्लस m2 का मान कितना है? 3 और y1 का मान है 7, तो 7 बटे 2 धन 3। देखो 2 तिहाई कितना हो गया? -6 और प्लस 21, 7 3 जा 7 3 और बटे कितना? 21 में से 6 चला गया, 15 बटे कितना? 5, 5 तिहाई, यानी y बराबर क्या हो गया? 3। x और y तो आ गया, तो निर्देशांक क्या होगा सर जी? निर्देशांक होगा x और y का, यानी x और y का निर्देशांक हो जाएगा 1 और 3। यही तुम्हारा आंसर है। आ गया समझ में? सही से बताओ, आ गया? कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? अगर आ गया है तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताऊं। हाँ जी, आगे अब देखो अगली एक चीज बेटा, अगली एक चीज क्या कि जब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, कह रहा है बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड। ये देखो पहले मैं एक रेखाखंड बना दिया, मैं मान लिया यहाँ एक बिंदु ए है और यहाँ बी है, यहाँ था 4 और -1 और यहाँ था -2 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड जो हैं समान त्रिभाजित होते हैं। मतलब इसका कोई एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q। क्यों सर? क्योंकि ये 3 भागों में बट रहा है। तो त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, मतलब बेटा ये वाला निर्देशांक पता करना है और फिर यहां तुम्हें ये वाला निर्देशांक पता करना है। कोई दिक्कत है? एक एक का निकालना। देखो मैंने भी तुम्हें बताया कि अगर कोई इसका अनुपात पूछेगा ना, तो ये बेटा इधर एक हिस्सा है तो इसे इसका हो जाएगा 1 कितना, पीछे कितना है 1 2 2, दोनों जोड़ करके 3 ही भाग हो रहा और यहां इतना। क्या समझ में आ गया है? कोई दिक्कत? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसके लिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक क्या है, बराबर x और y के लिए। क्या इतना समझ में आया? देखो यहां x1 बराबर तुम मान लेना
4 और y1 बराबर मान लेना -1 और x2 बराबर मान लेना -2 और y2 बराबर मान लेना -3। m1 बराबर इसके लिए निकाल रहे हो तो 1 और m2 बराबर मान लेना कितना 2। आया समझ में? दिया गया है, सब दिया गया है। हाँ, तो x इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 बराबर, देखो बेटा m1 का मान कितना है 1 है और गुणे x2 का मान कितना है -2 प्लस m2 का मान कितना है 2 गुणे x1 का मान कितना है 4 और बटे 1 धन 2। देखो यहां हम लोग 2 एकम 2 लिख दें और प्लस 4 दूनी 8 बटे कितना 3। 8 में से 2 घट गया 6 बटे 3 कट गया यानी 2 आ गया। यानी सबसे पहले तुम लोग किसके लिए निकाले हो बिंदु P के लिए, तो x बराबर कितना हो गया 2 और फिर यहां निकालोगे क्या कि y बराबर वही चीज m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। देखो m1 का मान अभी वही तो निकाल रहे हो P के लिए ही ना, भुज निकाले कोट निकाल रहे हो, तो m1 का मतलब क्या हो गया 1 गुणे y2 का मान देखो -3 प्लस m2 का मान 2 गुणे y1 का मान -1 बटे कितना 1 धन 2। बेटा 3 एकम 3 2 एकम 2 और दोनों को जोड़ दोगे -5 बटे 3। यानी P के निर्देशांक क्या हुए, P के निर्देशांक ये तो आ ही गए क्या 2 और -5 बटे 3। इतना समझ में आया? फिर यहां लिखोगे जानते हो अगली बिंदु Q के निर्देशांक, ये क्या है x1 वही है बेटा, केवल यहाँ m1 और m2 क्या हो x1 वही है, x1 वही है 4 x2 वही है -2 y1 वही है -1 y2 वही है -3, लेकिन m1 बराबर हो गया है 2 और m2 बराबर 1। दिख रहा है? हाँ थोड़ा सा छोटा है, देख लेना। और फिर x निकालोगे तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। देख बेटा m1 का मान कितना आ गया, अब की 2 है, x2 का मान -2 प्लस m2 का मान कितना 1 और x1 का मान 4 बटे 1 धन 2। तो 2 दूना 4 और 4 एकम 4 यानी 4 में से 4 गया 0 बटे 3 यानी आ जाएगा 0। और इसके लिए जब भैया यहां निकालोगे, देखो मैं एकदम यहां निकाल दे रहा हूं, उसके लिए y का मान निकालोगे तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m1 का मान 2 है और y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान -1 बटे यहाँ 1 धन 2 3 दूनी 6 और 1 एकम 1 तो 6 कितना हो जाएगा -7 बटे 3। तो अगला निर्देशांक हो जाएगा बेटा क्या 0 और -7 बटे 3। यही मेरे आंसर है, यानी मेरा आंसर एक आ जाएगा 0 और -7 बटे 3 और एक आंसर हो जाएगा 2 और -5 बटे 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और अगले को लेकर, इसलिए इतना पहले लगाओ फिर नेक्स्ट डे। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो थोड़ा सा अपने मित्रों तक भी शेयर करो। बात समझ में आई? और इससे थोड़ा सा संतुष्टि मिलती है कि हाँ चलो, और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिख दिया करो समझ में आया है नहीं आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।